अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टैंडिंग वेव। ठीक है, रेजोनेंस को हम लोग जो है ना प्रीवियस आप लोगों को डीपली जो है वो समझा के आ चुके हैं कि हमारे पास क्या होती है। आज हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग वेव को। स्टैंडिंग वेव के बारे में ना बच्चों आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो स्टडी करके आ चुके हैं। ठीक है, अब स्टैंडिंग वेव को आप लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते थे पहले। ठीक हो गया, ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो स्टडी किया था कि हम उसको ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ना हम लोग उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। विजुलाइज का मतलब है देख नहीं सकते। ठीक हो गया, तो आज हम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस को डील करेंगे जिसकी मदद से आप लोग स्टैंडिंग वेव्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ओके हो गया, जिनमें एक हमारे पास रोबन ट्यूब और दूसरा हमारे पास क्लैडिंग प्लेट है। इन दो एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। रोबन ट्यूब को स्टडी करवाने से पहले हम आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में बताना चाहते हैं, जो चीज आप लोगों ने मेन याद रखनी है। ओके, अब बच्चों देखें स्टैंडिंग वेव, जब स्टैंडिंग वेव हमारे पास क्रिएट कब होती है, स्टैंडिंग वेव हमारे पास क्रिएट तब होती है जब हमारे पास क्या होता है कि दो वेव एक ही मीडियम के अंदर क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। जब दो वेव एक दूसरे एक मीडियम के अंदर क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं और सुपर इम्पोज होती हैं, तो कहीं पे हमारे पास नोड और कहीं पे क्या बनता है, एंटी नोड, जहां पर वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं, कैंसिल आउट करती हैं और एक स्टैंडिंग वेव क्या कर रही होती है, क्रिएट कर रही होती है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अभी हम आप लोगों को ना एक स्टैंडिंग वेव का जो है पैटर्न बना के दिखाते हैं। ये वेव कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। ओके, ये वेव हम लोगों को हमेशा जो है वो रुकी हुई नजर आती है किसी पैटर्न पे। ये जो पॉइंट होते हैं ना बच्चों इसके, ये हमारे पास होते हैं नोड्स। ये हैं नोड, ये भी नोड, देन ये भी नोड और ये भी क्या है, नोड। अब वेव की जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना हमारे पास, इसको आप बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड और ये भी क्या है, एंटी नोड हमारे पास। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोगों ने ना अपने माइंड के अंदर रखना है और उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है रोबन ट्यूब। रोबन ट्यूब जो है वो जिस पर्सन ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम है हेनरिच र्यूबन। 1905 के अंदर ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, परफॉर्म हुआ था। ये हमारे पास एक जर्मन फिजिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, देन आप लोगों को थ्योरी समझा देंगे। ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास एक स्पीकर है, एक ट्यूब है और एक हमारे पास गैस सिलेंडर है। इस ट्यूब की जो है वो दो साइडें होती हैं, एक साइड हमने क्लोज की होती है गैस सिलेंडर के साथ और दूसरी हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्लोज डाउन होते हैं, इसको हम मेम्ब्रेन का भी जो है वो नाम देते हैं, जहां पर स्पीकर अटैच होते हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इस गैस सिलेंडर से जो है वो गैस निकलती है। ठीक है, इस ट्यूब के ऊपर हमारे पास स्मॉल ओरिफिस है, मतलब छोटे छोटे से सुराग है, जहां से हमारे पास ना फ्लेम निकल रही है, मतलब कि आग निकल रही है, आग के शोले जो है ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इस स्पीकर को ऑन करता हूँ। जैसे मैं स्पीकर को ऑन करता हूँ तो साउंड वेव जो है वो इस ट्यूब के अंदर क्या होती है, एंटर होती है। अब चूंकि यहाँ से हमारे पास साउंड ट्यूब जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो हमारे पास जो वेव है वो कुछ इस तरह से मूव करती हुई आती है। ओके हो गया, अब यहाँ पे तो ट्रैक क्लोज है, जब ये ट्रैक हमारे पास क्लोज है तो यहाँ पर आपकी जो वेव है वो टकराने के बाद क्या करती है, बैकवर्ड रिफ्लेक्ट करती है कुछ इस डायरेक्शन। ठीक हो गया, अब यहाँ पर ना बच्चों हमारे पास दो चीजें बन रही है। एक हमारे पास बन रहा है एंटी नोड, नोड है ये पॉइंट्स है नोड। ओके, इनको हम बोलेंगे नोड, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है एंटी नोड। क्या है, एंटी नोड। तो जब हम लोग बात करेंगे ना नोड की, ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास शोले निकल ही रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है नोड। तो बच्चों नोड के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास लो प्रेशर होता है और फ्लेम की जो हाइट होती है ना वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। साथ हम लोगों ने पिक्चर लगाई भी हुई है, वो आप लोगों को नजर भी आ रही होगी, तो उसको आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे नोड है वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो शोले हैं उनकी जो हाइट है ना वो बहुत ज्यादा ऊंची है। ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास फ्लेम जो है वो मूव ऑन कर रही है। लेकिन हमारे पास क्या है कि जहां पर एंटी नोड बन रहा है वहां पे बच्चों हमारे पास है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर की वजह से वहां पर हमारे पास शोले जो उठ रहे हैं यहाँ से उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। ठीक है, जब तक ये एंटी नोड तक हमारे पास नोड तक हमारे पास नहीं पहुंचते। फिर से बच्चों हमारे पास नोड आता है, जैसे ही नोड आता है तो हमारे पास ये फ्लेम जो है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड में इनहांस हो जाती है कुछ यहाँ। ओके, देन अगेन हमारे पास एंटी नोड, और एंटी नोड पे अगेन हमारे पास क्या होगा कि फ्लेम की हाइट
कम हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से। देन हमारे पास नोड, जब नोड बनेगा तो हमारे पास अगेन जो है वो हाइट क्या होगी, अप हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने पिक्चर के अंदर जो है वो देखा होगा। और यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल देन स्मॉल एंड स्मॉल। तो अब इस चीज को अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही, कि ये हमारे पास वेव कुछ इस तरह से आ रही है, देन कुछ इस तरह से, और देन कुछ इस तरह से, देन इस तरह से हमारे पास क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये जो मेरे पास चीज है वो हमारे पास ना एक वेव बन रही है। क्या बन रही है, वेव। अब पहले मैं क्या कर सकता था, सिर्फ उस वेव को ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, रिबन ट्यूब की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जो कि मेरे पास ये वेव है। ठीक है, ये तो ये वेव जो है वो सेम एज इट इज हमारे पास वेव आ रही है। अब इसमें यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जहां पे हमारे पास क्या होंगे, नोड्स, वहां पर फ्लेम की हाइट जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर एंटी नोड होंगे वहां पे फ्लेम की हाइट क्या होगी, कम। चूंकि नोड के ऊपर हमारे पास जो है प्रेशर वो क्या होता है, लो, और हाइट जो है वो ज्यादा हो जाती है। एंटी नोड के ऊपर हमारे पास प्रेशर होता है हाई, और हमारे पास फ्लेम की जो हाइट है वो क्या जाती है, लो। अब मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली भी इस चीज को जो है वो समझा देता हूँ। अब वो हमें कहते हैं रोबन ट्यूब इज एन एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू शो स्टैंडिंग वेव इन अ साउंड। ठीक है, तो हमारे पास रोबन ट्यूब जो है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड। यहाँ से हम लोगों ने क्या जनरेट किया था, साउंड जनरेट किया था। ये साउंड वेव हमारे पास क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। उसके बाद इट इज अ लॉन्ग ट्यूब फिल्ड विद फ्लेमेबल गैस एंड हैज मैनी स्मॉल होल्स। कि हमारे पास इसमें एक ट्यूब होती है, ये हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर क्या चीज फिल्ड होती है, गैस फिल्ड होती है, और यहाँ पर छोटे छोटे से ओरिफिस होते हैं जिनके अंदर से फ्लेम निकल रही होती है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास फ्लेम है। ओके, फ्लेम का मतलब है आग के शोले हमारे पास है। A speaker at one end produce sound inside the tube। एक एंड से हमारे पास स्पीकर जो है वो साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ से हमारे पास ये प्रोड्यूस कर। ओके हो गया। The gas flame from the hose show the pattern of standing wave। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से साउंड को क्रिएट किया है ना, तो हमारे पास ये जो होल है ट्यूब के ऊपर, यहाँ पर ना हमारे पास डिफरेंट पैटर्न जो है वो आपको क्या आ रहा है, फ्लेम का नजर आ रहा है, जहां पर फ्लेम की हाइट कहीं पे बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। ओके हो गया। हाई फ्लेम रिप्रेजेंट प्रेशर नोड्स, लो प्रेशर वेरिएशन। अब हमारे पास जो हाई फ्लेम जो होती है ना, जहां पर हमारे पास हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है बच्चों, लो होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक हो गया, ये जो चीज है ये आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है कि जहां पर हमारे पास नोड बनते हैं ना, वहां पर प्रेशर होता है लो, और फ्लेम की जो हाइट है वो हमारे पास क्या होती है, वो जो हाई होती है। तो ये हमारे पास देखें नोड, और ये मेरे पास हाई। उसके बाद लो फ्लेम रिप्रेजेंट प्रेशर एंटी नोड। ठीक है, तो जो लो फ्लेम होती है वो एंटी नोड पर प्रेशर की वैल्यू को क्या करती है, शो, और वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, हाई। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होती है इस रीजन के अंदर वो बहुत ज्यादा क्या है, हाई, जो कि एंटी नोड है। ठीक हो गया, कहाँ पे है, एंटी नोड। एंटी नोड पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास हाई होती है, और फ्लेम की जो हाइट है वो हमारे पास क्या होती है, लो। तो वेव कुछ इस तरह से क्या करती है, मूव करती है, जिसको आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं बच्चों। इसको आप लोग कहते हैं रिबन ट्यूब। ठीक हो गया, आई होप सो आप लोगों को रिबन ट्यूब जो है वो समझ आएगा। उसके बाद है क्लैडिंग प्लेट हमारे पास। मैंने इसकी थ्योरी जो है वो राइट ऑन नहीं की, जस्ट आपको समझाने के लिए स्मॉल से एक डायग्राम बनाई है, और इसी पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थ्योरी आपकी बुक में भी राइट ऑन है, आप लोग जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो हम लोग थ्योरी के साथ जो है वो लेक्चर को अपलोड कर देंगे। तो हमारे पास क्लैडिंग प्लेट्स जो है, ये हमारे पास एक म्यूजिशियन पर्सन था जिसका नाम था अर्नेस्ट क्लैडिंग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1756 और 1827 के अंदर। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसने हमारे पास एक मेटल की प्लेट ली। ये जो हमारे पास फ्लैट प्लेट है, मुझे ये याद रखना है कि ये हमारे पास मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, और ये ना ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक सिग्नल लगाया हुआ है जिससे हम लोगों ने इनपुट साउंड देना है। क्या देना है, इनपुट साउंड देना है। जब यहां से हम लोग इनपुट साउंड प्रोवाइड करेंगे तो आपकी ये जो प्लेट है, जो कि फ्लैट प्लेट है हमारे पास, ये क्या करेगी, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगी। ये जो प्लेट है वो क्या करेगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। ओके हो गया। उसके बाद है सैंड शेकर। सैंड शेकर से आप लोग रेत को जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। अब सैंड ही को हम लोग क्यों डाल रहे हैं, वैसे तो आप साल्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, सैंड भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। वो एक्चुअल में हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो सरफेस होती है ना, ये ब्लैक होती है। ब्लैक सरफेस के ऊपर हम लोग इजीली जो है वो स्टैंडिंग वेव को ऑब्जर्व
नहीं कर सकते, तो हम लोग उसके ऊपर ना सैंड डालते हैं। अब जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल या इनपुट साउंड हम लोग क्या करते हैं, जनरेट, तो ये प्लेट क्या करती है, वाइब्रेट। तो हमारे पास जो सैंड है ना वो डिफरेंट पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, डिफरेंट पैटर्न बनाता है, जो कि साथ ही पिक्चर में आप लोगों को नजर भी आ रहे होंगे कि हमारे पास डिफरेंट पैटर्न के जो है वो शेप बन रही है इस क्लैडिंग प्लेट के ऊपर। तो हमारे पास होता क्या है, सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह के पैटर्न बने हैं, ठीक है, कुछ ये आपके पास क्या बन गया, पैटर्न बन गया। ओके बच्चों, तो ये इस तरह का ना आपके पास एक पैटर्न सपोज कि इस तरह का बन रहा है। अब देखें, जहां पर हमारे पास सैंड जो है वो इकट्ठा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ना, यहाँ पर सैंड क्या है, इकट्ठी है हमारे पास, एक साथ क्या हो चुकी है, अटैच। यहाँ पर बच्चों बनते हैं नोड, क्या बनते हैं, नोड। और जहां पर सैंड हमारे पास बहुत ज्यादा दूर होती है, मतलब जैसे कि ये स्पेसिस है इनके अंदर, यहाँ पे बनते हैं हमारे पास एंटी नोड, जो कि हमें ये बताते हैं कि एक मेटल की प्लेट के अंदर भी क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। उन स्टैंडिंग वेव्स को आप लोग विद द हेल्प ऑफ सैंड शेकर या सैंड की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये होता है हमारे पास रिबन ट्यूब और हमारे पास क्लैडिंग प्लेट। आई होप सो आप लोगों को ये जो दोनों टॉपिक है वो समझ आए होंगे। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।